जिंदगी संवारने के लिए जिंदगी पड़ी है मेरे दोस्त। क्योंकि जरूरत है तो सिर्फ हमारे वक्त को संभालने की, जिस पर अभी हमारी जिंदगी खड़ी है। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अनुराग आर्या आप सभी के बीच में आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस इंडिया लेवल के मंच पर, टाइगर टीम इंडिया के मंच पर, जो कि न सिर्फ एक नामी गिरामी टीम है बल्कि एक सफल टीम भी बन चुकी है। और इसका जो श्रेय देना चाहूंगा वो सबसे पहले हम सभी के ग्रेट मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर एंड आप सभी पार्टिसिपेंट को, सभी लीडरशिप को, क्योंकि आपकी वजह से इस वेबिनार में पिछले 24 महीने से अधिक समय से यहाँ पर 4 चांद लगते हैं मेरे दोस्त। और रियल में आज का जो वेबिनार होने जा रहा है बहुत जबरदस्त वेबिनार होने वाला है मेरे दोस्त। तो स्वागत करता हूं आपका इस डिजिटल मंच पर टाइगर टीम इंडिया के। हार्टली वेलकम इन फॉरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। एक ऐसी टीम, ना सिर्फ लोगों को जोड़ा गया है इस टीम के अंदर बल्कि उन लोगों को कैपेबल बनाया गया है, उन लोगों को एलिजिबल किया गया है इस वेबिनार के माध्यम से कि वो ना सिर्फ खुद कामयाब हो सकें बल्कि अपने साथ में लाए हुए लोगों को भी कामयाब बना सकें इस टाइगर टीम इंडिया के मंच से। और 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं इस मंच से अभी तक, और निश्चित रूप से अगले करोड़पति आप भी होंगे मेरे दोस्त। लेकिन उसके लिए आपको सीरियस होना बहुत जरूरी है। सीरियस मीन्स आपको अपने सपनों के लिए सीरियस होना जरूरी है, आपको अपने अपनों के लिए सीरियस होना जरूरी है, आपको अपने लाइफ को लेकर के सीरियस होना जरूरी है। बिकॉज टाइगर टीम इंडिया ऑलवेज प्रोग्रेसिव फॉर योर सक्सेस। मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने से वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर नहीं बनाना आता। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए मेरे दोस्त। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वो है मेरे दोस्त जो फेंकी हुई ईंट से भी अपना आशियाना बना ले। थैंक यू एवरीवन। और अब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी शेयरिंग का समय आ चला है। हमारे बीच में आज के जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को इनविटेशन करने का समय आ चला है मेरे दोस्त। बने रहिएगा। आप लकी हैं जिन लोगों को यहाँ पर सीट मिल चुकी है, क्योंकि अगर आप गलती से भी लेफ्ट हो गए तो आपको अगले 40 से 45 मिनट के अंदर लगातार ट्राई करने पर भी यहाँ सीट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इंडिया लेवल पर आपके बीच में लाइव है टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से। तो अभी इनवाइट करते हैं आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर, द डायनेमिक लीडरशिप। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर सौरभ सुमन सर फ्रॉम टाइगर टीम इंडिया, देवघर झारखंड। सर का इस मंच पर फ्लावर बुके से, फ्लावर से और हार्टली दिल की गहराइयों से क्लैपिंग के साथ उनका वेलकम करते हैं इस मंच पर। मोस्ट वेलकम है सौरभ सुमन सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। दोस्तों नमस्कार। जूम में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित तौर पे आज का जो वेबिनार है वो लाइफ चेंजिंग वेबिनार हो सकता है अगर आप इसे बहुत ही बेहतर तरीके से सुने और समझें। क्या मेरी आवाज प्रॉपर है सर? जी सर, जबरदस्त है। थैंक यू सर। दोस्तों आज सर ने अभी जस्ट थोड़ा सा पहले बोला हुआ है कि 1000 पार्टिसिपेंट का पूरा हो चुका है, और अगर गलती से भी आप बाहर गए तो फिर शायद आपको एंट्री लेने का मौका नहीं मिले।
सर आज मैं अपना परेशानी मैं आपको बताऊं, आज मुझे प्लान प्रेजेंटेशन करना है, प्लान करना है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं 1000 मेरे इन होने से पहले ना हो जाए, क्योंकि अगर मेरे इन होने से पहले हो गया तो मैं खुद उसमें इन नहीं हो पाऊंगा। इसलिए दोस्तों समय का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पे हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत कम दिनों में बहुत कम लोगों के साथ बहुत बड़ा पैसा कमाया जा रहा है और कमा चुके हैं। दोस्तों हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो क्यों करते हैं? दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, आपकी तरफ से जवाब आएगा पैसा कमाने के लिए। दोस्तों पैसा कमाने का बहुत सारा माध्यम हो सकता है, बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर हम लोगों के पास बहुत बड़ा पूंजी नहीं है, यानी बहुत बड़ा पूंजी नहीं है और बहुत बड़ा पैसा कमाना, यानी कि मेरा जो सपना है वो हवाई जहाज पे चलने का है, बड़े बड़े बंगलों में रहने का है, यानी एक बड़ा सा सपना अगर हम संजोते हैं कि हम अपने लाइफ में बहुत अच्छा अचीवमेंट करें और मेरे पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? कौन सा रास्ता अपनाएं जहां पर हम लोग बहुत बड़ा पैसा कमा सके और अपने सपनों को साकार कर सके? दोस्तों ऐसे में एक ही आंसर आएगा, क्योंकि आप नौकरी करके तो बहुत बड़ा नहीं कर सकते। एक ही आंसर आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा सपना साकार किया है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कहने का मतलब है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नया नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है। शायद हम लोग बहुत बाद इस चीज का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से नेटवर्क मार्केटिंग चला आ रहा है, क्योंकि बिना नेटवर्क का तो कुछ होता नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बदलता जाता है, हम लोगों को टेक्नोलॉजी के पीछे भागना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। जैसे सपोज करिए आज कोई भी इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बिना मोबाइल के यानी बिना एंड्रॉइड मोबाइल के शायद नहीं होगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बिना मोबाइल के हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी के समय में ये मजबूरी हो गई हम लोगों की कि हम लोग के पास मोबाइल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जमाना बदल गया। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें, क्या बिना मोबाइल के लोग जिंदा नहीं रह सकते थे? क्या रहते थे? लेकिन आज अगर आपका मोबाइल 1 घंटा अगर डिस्चार्ज हो जाए ना तो आप तड़प उठते हैं। इसका रीजन यही है कि जब टेक्नोलॉजी बदलती है ना तो आपकी मानसिकता भी बदल जाती है, और जब मानसिकता बदलती है तो आप उस ओर आपका झुकाव हो जाता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा बदलाव आया और धीरे धीरे बदलाव आना भी चाहिए था, क्योंकि अब कोई भी इंसान अगर किन्हीं को भी आप बोलेंगे, जैसे प्रोडक्ट मार्केटिंग में बोला जाता है कि आप 2 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल मेहनत करो उसके बाद ज्ञान होगा। क्या आप सोचिए जरा और थोड़ा सा मंथन कीजिए, क्या हम लोग के पास उतना समय है? क्या उतना वक्त है? क्या हम रिजल्ट पाने के लिए 2 साल का लंबा वक्त तक जो है इंतजार कर सकते हैं? क्या आप जिस व्यक्ति को लाना चाह रहे हैं अपनी टीम में, अपने साथ में, क्या उतना लंबा वक्त आपके साथ वो चल सकता है क्या बिना प्रॉफिट का? दोस्तों आपका आंसर होगा नहीं। दोस्तों अभी का जमाना बदल गया, अभी हम लोग को इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए, जल्दी से जल्दी कामयाब होना है और जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि बिना फायदे का काम नहीं होता। दोस्तों यही चीज को देखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे बदलाव आए। पहले महीने में क्लोजिंग हुआ करता था, जब कंपनी में हम लोग काम किया करते थे या आप भी काम किया करते थे किसी प्रोडक्ट मार्केटिंग में, उसके बाद उसे घटा करके 15 दिन किया गया, 1 दिन भी किया गया। लेकिन दोस्तों अब जमाना इतना ज्यादा फास्ट हो गया है, यानी हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं उस कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को जो मेहनताना मिलता है वो तुरंत मिलता है, पलक झपकते मिलता है, 1 सेकंड के अंदर मिलता है। दोस्तों आखिर हम लोग को तुरंत मिलता है, इसका रीजन क्या है? हम लोग आज जिस कम्युनिटी में काम करते हैं वो लगभग 18 लाख की कम्युनिटी है और उसमें लगभग 12,000 11,000 12,000 लोग करोड़पति हैं। आखिर इसका रीजन क्या है? दोस्तों हम लोग जिस दुनिया में काम करते हैं उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आज किसी के लिए भी नया नहीं है।
सभी लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने लगे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग ये बोल सकते थे कि हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी की जानकारी नहीं है, लेकिन आज के समय में हम लोग लगभग लोग ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की जानकारी है, क्योंकि बहुत सारा टीवी में ऐड आने लगा। हमारे पार्लियामेंट में वित्त मंत्री के द्वारा इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से बात किया गया, तो लगभग सभी लोगों को पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो किसी देश की करेंसी नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कहने का अर्थ है कि ये इस पर ना तो किसी देश का अधिकार है, ना किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है, ना ही किसी संस्था विशेष का अधिकार है। इसे स्वतंत्र करेंसी कहते हैं। ये एक वर्चुअल करेंसी होता है जिसे हम लोग फिजिकली कभी भी इसे हाथ से टच नहीं कर पाएंगे। जब भी हमें लेन देन करना होगा तो वो डिजिटली ही करना होगा। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बहुत बड़ी है, और ऐसी दुनिया है जब आप इसके अंदर घुसेंगे, इसके अंदर तक जाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये तो करोड़ों अरबों की दुनिया है। कहाँ ये अलग क्यों था? दोस्तों, जूम मीटिंग में बहुत सारे आज नए साथी भी मौजूद हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है वो आपका बहुत भला चाहते हैं। यही कारण है, आपको अपने लाइफ में बहुत आगे देखना चाहते हैं वो, इसीलिए आपको इनवाइट किए हैं और आप आए भी हैं, क्योंकि आपका नसीब भी कहता है कि हमको आपको भी इस दुनिया में कदम रखने का एक मौका मिले। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का अगर इतिहास समझने के लिए जाएंगे, क्योंकि गूगल है सबके पास, सर्च कर सकते हैं। दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन, जिसको हम लोग बीटीसी कहते हैं। इस क्वाइन ने बहुत कम दिनों में बहुत बड़ा इंक्रीजमेंट किया। 2009 में ये आया था, यानी मार्केट में आया खरीदने के लिए, यानी इसे डिसेंट्रलाइज किया गया था 2009 में। अमूमन इसका रेट 5 से 6 रुपया था, लेकिन आज के समय में इसकी बात करें तो ये लगभग 30 लाख रुपए पे ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, मैं बोल 9 में जो करेंसी 6 रुपए का था, इसका रीजन क्या है? क्या हम लोग का 500 रुपए का नोट या हजार या 2000 रुपए का नोट, कभी 2000 रुपए का नोट क्या कभी 2001 रुपए में चलेगा? क्या नहीं चलेगा। लेकिन ये कैसी करेंसी है जो लगभग 6 लाख 5 लाख गुना बढ़ चुका है, वो भी 13 साल के दौरान। दोस्तों, इसका सीधा सा फंडा है कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई काम करता है, यानी जितना लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना लोग इसको जानेंगे, जितना लोग इसको खरीदेंगे, जितना ज्यादा इसका डिमांड होगा, उतना रेट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो है क्राउड का अधिकार है, यानी मेरे पास जो बिटकॉइन है, जब तक मैं मार्केट में नहीं ले जाऊंगा वो मेरा अधिकार है, उस पर सब दिन मेरा ही अधिकार रहेगा। मार्केट में ले जाएंगे तभी वो बिकेगा। यानी खरीदार है और मैं बेचना चाह रहा हूं, मैंने लिया है 1 लाख रुपए में, लेकिन मुझे नहीं बेचना, और डिमांड लेने वाले खरीदार बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, मैं अगर इसका रेट 10 लाख बोल दूं तो शायद कोई अगर 10 लाख रुपया लगा दे तो वो उसे ले जाएगा। यही कारण है, डिमांड सप्लाई की वजह से इसका रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। लेकिन दोस्तों, कभी आपने कल्पना किया कि आखिर डिमांड सप्लाई के ही अनुसार से लोग 30 लाख रुपए तक देने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, जबकि एक वर्चुअल करेंसी है, हमारे पास फिजिकली नहीं आएगा हाथ में, फिर भी डिजिटली ही रहेगा मेरे पास। तो आखिर ऐसा क्या है, ऐसा लोगों को क्या लगता है कि ये कहीं नहीं जाएगा और ये हमारे बीच रहेगा, ये हमें कभी नुकसान नहीं देगा? आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लोगों का विश्वास क्यों पैदा हुआ? दोस्तों, वो विश्वास जो है वो है एक टेक्नोलॉजी पे। वो टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। दोस्तों, ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन एक इलेक्ट्रॉनिक खाता बही है। इसका परिभाषा ही बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक खाता बही है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके पीछे का तथ्य जानेंगे तो आप बहुत ही बड़े तथ्य को जानने के लिए अंदर चले जाएंगे। यानी जैसे इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई भी हम लोग लेखा जोखा रखते थे, ऐसे अगर फिजिकली रखते हैं तो क्या करते हैं, रजिस्टर में रखते हैं, कॉपी में रखते हैं। उससे अगर अपग्रेड वर्जन अगर बात करें तो कंप्यूटर में रखते हैं, जहां पे हार्ड डिस्क होता है। लेकिन दोस्तों, अगर ब्लॉकचेन की बात है तो ब्लॉकचेन में
कोई भी फिजिकल कुछ भी नहीं होता, यानी इसका जो फिजिकल सर्वर है वो फिजिकल धरती पे नहीं होता है, ये इंटरनेट पे होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक लेजर कहते हैं। इसका जितना भी लेखा जोखा वो इंटरनेट पे ही रहता है। यही कारण है कि ये दुनिया का सबसे सेफ प्रणाली भी है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे कभी भी किसी भी डाटा की हैकिंग करना संभव नहीं है। आज 30 लाख रुपए अगर मैं बात करूं बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी वो ब्लॉकचेन पे रन करता है, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है, और ब्लॉकचेन में कभी भी किसी भी डाटा की हैकिंग नहीं की जा सकती है, और वो दुनिया का सबसे सेफ प्रणाली है। यही कारण है कि आज लोगों का इसके प्रति विश्वास बढ़ा, और ये विश्वास इतना चरम पर चला गया कि एक 6 रुपए की करेंसी को 30 लाख, यानी कि अभी अगर मार्केट की बात करें तो ये 55 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। दोस्तों यही कारण है लोगों का विश्वास ब्लॉकचेन के प्रति बढ़ा है। दोस्तों अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो इसकी बहुत सारी खासियत है, जिसमें एक खासियत है, इसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो P2P होता है। P2P कहने का मतलब पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन, यानी कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो करने वाला और पाने वाला दोनों के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। अब मीडिएटर कहने का मतलब है, जैसे अगर हम लोग कोई भी पैसा का ट्रांसफर करते हैं तो वो जब हम लोग पैसे का ट्रांसफर करेंगे तो बीच में बैंकर्स होते हैं जो हमारे ट्रांजैक्शन को रोक भी सकते हैं और ट्रांजैक्शन को सफल भी बना सकते हैं, और वो भी देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, लेकिन चूंकि इसका लेजर जो होता है वो पब्लिकली सबके पास होता है, सब देख सकता है, कर कुछ नहीं सकता, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन देख सभी लोग इसे देख सकते हैं। दूसरा है ये 100% ट्रांसपेरेंसी है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक लेजर है। यही कारण है कि हम लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और हम लोग को सीखना भी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दुनिया में अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी है, यानी हजारों क्रिप्टो करेंसी है, और जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उसका जो रन करता है वो ब्लॉकचेन पे ही रन करता है। दोस्तों अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कैपिटल वैल्यू वाला करेंसी की बात करें तो इथेरियम है। उसी तरह से बहुत सारा है, यानी कैपिटल वैल्यू के अनुसार से इसकी रैंकिंग भी की जाती है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे जिस करेंसी की बात कर रहे हैं वो है BUSD। हम लोग BUSD करेंसी की बात करें, अगर आप इसे चेक करना चाहें कि ये पूरी दुनिया में कितने नंबर की करेंसी है, तो आप जब कॉइन मार्केट कैप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये अभी वर्तमान में 11वें नंबर पे है। चलिए दोस्तों हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम होता है फोर्सेज भी बोलते हैं। दोस्तों ये है क्या? ये एक सिस्टम है, यानी एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आज तक हम लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो हम लोग कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग है। अगर इसकी परिभाषा में दूं तो कुछ इस तरह दे सकता हूं, नो कंपनी, नो ऑनर, नो MD CMD, नो एडमिन। दोस्तों मैं कह रहा हूं यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, नो ऑनर यानी कोई मालिक नहीं है, कोई MD CMD नहीं है, कोई भी एडमिन पावर नहीं है जो कोई भी छेड़छाड़ कर सके। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो चलता कैसे है, लाया गया कैसे, आया ये दुनिया में? दोस्तों लाने वाले का नाम है मिस्टर लाडो। ये रसिया के एक प्रोग्रामर है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने एक मैट्रिक्स प्लान का निर्माण किया, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो रन कराने का तरीका चुना वो बेहद खास है। दोस्तों बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ अलग करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी वही हुआ, अगर ये चाहते तो अपना सॉफ्टवेयर बना करके इसे रन करा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इसे डिसेंट्रलाइज करने का फैसला किया, यानी कि इसमें किसी का भी मालिकाना हक ना हो, ये पब्लिक के पास चला जाए, यानी क्राउड के पास चला जाए। तो ऐसा करने के लिए इनका सबसे अच्छा माध्यम था ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना। यही कारण है कि जैसे ही मिस्टर लाडो ने 31 जनवरी 2020 को इन्होंने इस मैट्रिक्स प्लान यानी फोर्सार नामक मैट्रिक्स प्लान को उन्होंने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, ये दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना। यानी फोर्सार ही दुनिया का
पहला 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मिस्टर लाडो ने फोर्साज को ब्लॉकचेन पे अपलोड कर दिया। जैसे ही अपलोड किया, सार्वजनिक हो गया। अब मिस्टर लाडो का भी मालिकाना हक खत्म हो गया। अगर मिस्टर लाडो कुछ दिन के बाद चाहे कि हम इसे बंद कर दें या फिर इसमें कुछ छेड़छाड़ कर दें, तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। यही कारण है कि अब फोर्साज अजर अमर हो गया। यही कारण है हम लोग भी बोलते हैं कि जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक यह चलता रहेगा। यानी अब कभी भी ये लॉस, इसका डाटा लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधे ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। दोस्तों यही कारण है कि यहाँ पे ना तो कोई कंपनी रहा, ना कोई ऑनर रहा, ना कोई एमडी सीएमडी रहा और ना ही कोई एडमिन पावर रहा। क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे चल रहा है, ये स्वतः चल रहा है। अब कोई भी व्यक्ति का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं चलेगा। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, यानी कि यहाँ पे परिवार बनाने का, बढ़ाने का काम है, यानी कि जोड़ने का काम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, यानी यहाँ पे कोई तेल साबुन चाय पत्ती हमें नहीं बेचना है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे क्लोजिंग भी नहीं है। जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को, यानी क्लोजिंग नहीं होना हम लोगों के लिए वरदान हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है और इसका ट्रांजैक्शन P2P होता है, इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है, यानी तुरंत पैसा मिलेगा, पलक झपकते पैसा मिलेगा। अभी काम किए अभी हमें मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इंस्टेंट पे आउट के साथ साथ 100% पे आउट है। हंड्रेड परसेंट पे आउट कहने का मतलब है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे कंपनी नहीं है तो क्या कंपनी का कोई हिस्सा जाएगा? नहीं जाएगा। ऑनर नहीं है इसलिए ऑनर का भी हिस्सा नहीं जाएगा। एमडी सीएमडी नहीं है, एमडी सीएमडी का भी हिस्सा नहीं जाएगा। एडमिन नहीं है, एडमिन भी अपना कोई चार्ज नहीं देगा। प्रोडक्ट भी नहीं है, जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जाएगी, तो आखिर मेरे पैसे का बंटवारा होगा कहाँ? यही कारण है दोस्तों, यहाँ पे चूंकि ये प्योर डिजिटल वर्क है, यही कारण है यहाँ पे अगर हम लोग 100 रुपया लगाते हैं तो 100 रुपया टीम में ही बढ़ जाता है। ये टोटल का टोटल टीम में ही बढ़ जाता है और साथ के पास एक भी रुपया नहीं जाता। अब कहिए कि मिस्टर लाडो को क्या फायदा है? इन्होंने बनाया और इसे सार्वजनिक कर दिया। इनको फायदा है, एक नंबर आईडी आप खोल के देख लें। जिस तरह से मेरी आईडी है, मैं काम कर रहा हूं, मुझे नीचे से वर्क होने से, काम करने से पैसा आता है, उसी तरह से मिस्टर लाडो को भी जाएगा और जीवन भर जाएगा। यही फायदा मिस्टर लाडो का है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें अब उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और लाइफ टाइम तक, जब तक जीवन भर में काम चलता रहेगा फोर्साज में, तब तक उनको पैसा आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्योंकि फोर्साज डिसेंट्रलाइज है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। आज तक लाइफ में जितने भी सिस्टम में हम लोगों ने काम किया, कोई भी सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम में अगर आप किसी की भी आईडी को अगर खोलेंगे तो बिना पासवर्ड के नहीं खुलेगा। चाहे खुद की आईडी हो, वो भी बिना पासवर्ड के नहीं खुलता था। लेकिन फोर्साज एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम लोग किसी की भी आईडी को बिना पासवर्ड के खोल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये पहला ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है जहां पर नेटवर्कर झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे अगर झूठ बोलेंगे तो 2 मिनट में पोस्टमार्टम किसी का भी हो सकता है। सिर्फ आपको आईडी जानने की जरूरत है। बस आप डालिए www.forsage.io और उसमें उनकी आईडी को डाल दीजिए, सारा चीज खुल जाएगा। कितने दिनों में कितने लोगों के साथ, कहां से, कब, कैसे, कितना, सब चीज दिखेगा। एक एक चीज हम लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ना तो कोई मैनुअली इसे एडिट कर सकता है, ना ही डिलीट कर सकता है।
दोस्तों पूरा का पूरा साफ सुथरा सिस्टम है। यही कारण है दोस्तों हम लोग को यहाँ पे काम करना बेहद लाभप्रद है। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपना बात कहूं तो बहुत कम दिनों में इस सिस्टम ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। और मेरे ही लाइफ को नहीं, ये टाइगर टीम इंडिया जो है ना, आज इतना जोर से, इतना गर्व से क्यों बोलते हैं हम लोग? इसलिए कि यहाँ पे हजारों लोगों, लाखों लोगों का जिंदगी बदला है। दोस्तों शायद अब आपकी बारी है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बस आपको इस सिस्टम को बेहद सरलता से समझना है, सीखना है। और अगर आप सीख जाएंगे तो आप सिखा भी पाएंगे। और यही नेटवर्क मार्केटिंग का काम होता है। और अब मैं उस सिस्टम को बताने जा रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, जिससे हम लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत कम दिनों में बहुत बड़ा सपना पूरा किया। चलिए दोस्तों, हम लोग BUSD पे वर्क करेंगे, यानी BUSD ही लगाएंगे और BUSD की ही अर्निंग करेंगे। अभी अगर मार्केट में आप देखेंगे तो BUSD का रेट 80 रुपए चल रहा है। हमें यहाँ ज्वाइन होने के लिए करना क्या पड़ेगा? बहुत सिंपल है, हम लोग को एक वॉलेट चाहिए। हमें एक वॉलेट चाहिए जो प्ले स्टोर से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसे पैसा कमाते हैं तो रखने के लिए अकाउंट खोलते हैं, उसी तरह से हम लोग को क्रिप्टो रखने के लिए क्रिप्टो वॉलेट की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने ट्रस्ट वॉलेट लिखा है, आप टोकन पॉकेट भी कर सकते हैं, मेटामास्क भी कर सकते हैं। अगर आप और भी कोई एक वॉलेट को जानते हैं जिसमें DF सपोर्टेबल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट हम लोग सभी लोग यूज करते हैं, सबसे अच्छा वॉलेट माना जाता है, टोकन पॉकेट अच्छा माना जाता है, इसलिए हम लोग उसका यूज करते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनका नाम लिखा है। दोस्तों ये प्ले स्टोर पे जाएंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना है। ना तो डाउनलोड करने में पैसा लगता है, ना क्रिएट करने में पैसा लगता है। और जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी सूचना जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो 12 वर्ड का प्राइवेट की मिलता है। वो 12 वर्ड का प्राइवेट की स्पेशल उसके हकदार आप ही हो। यही कारण है कि ना तो उसे किसी के साथ शेयर करना है और ना ही कभी खोना है। खोने का ये मतलब है कि अगर आपके पास मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट है तो आप हजारों बार प्राइवेट की निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो मोबाइल गुम हो गया तो फिर दोबारा वो प्राइवेट की आपके पास कहीं से भी नहीं आ सकता, अगर आप उससे बाहर प्राइवेट की को नहीं रखते हैं। दोस्तों ये जो जनरेट होता है वो ब्लॉकचेन से होता है और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। यही कारण है, क्योंकि ये सबसे सेफ प्रणाली है, बहुत जबरदस्त है, इससे किसी भी डाटा की हैकिंग नहीं की जा सकती है। इसलिए सिक्योरिटी है कि आप जो है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैन्युअली भी लिख करके रखें, ज्यादा बेहतर होगा। कहीं सेव करके रखें, जैसे भी रखना है रखें, लेकिन मोबाइल से भी बाहर रखें और किसी के साथ शेयर ना करें, नहीं तो फिर जिसके साथ आप शेयर करेंगे वो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। चलिए दोस्तों, वॉलेट बनाने के बाद हम लोगों को ज्वाइन होने के लिए 28 BUSD की आवश्यकता होगी और प्लस $10 के समतुल्य BNB जो BSC के फॉर्म में होगा। और अगर इंडियन INR की बात करें तो लगभग 3000 रुपए में इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने BUSD तो समझ में आया कि एक करेंसी है, हम लोग BUSD पे वर्क कर रहे हैं, 28 BUSD लगा। यहाँ पे $10 के समतुल्य BNB मैंने लिखा है। ये क्या है? हम लोग जितना भी, चूंकि यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, कोई कंपनी है नहीं, कोई सिस्टम, प्योर सिस्टम है और रन कर रहा है ब्लॉकचेन पे। जब हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उस ब्लॉकचेन पे तो उसे हमें फी अदा करना पड़ेगा। इसे हम लोग नेटवर्क फी कहते हैं, इसको गैस प्राइस भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने $10 लिखा है, लेकिन जब आप आईडी लगाएंगे तो शायद $4 $5 में ही आईडी आपकी लग जाए और जो बचा रहेगा वो आपके वॉलेट में ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको सब दिन काम आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अगर $4 के समतुल्य अगर BNB में काम हो रहा है, आईडी लग रहा है, तो उतना ही देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे BUSD हजारों BUSD आपके वॉलेट में हो, लेकिन अगर BNB नहीं होगा BSC के फॉर्म में
तो आप उस BUSD को कहीं पे ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको उनको इस चीज को ऐसे समझिए, अगर मेरे पास 2 लाख की बाइक है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है तो चलेगा कैसे? 100 रुपए का पेट्रोल डालने से वो चलने लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे बाइक तो है लेकिन फ्यूल का काम करेगा BSC, यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन। चलिए दोस्तों, आईडी लगाने का एक प्रोसेस है जो आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे ही हम लोगों की आईडी लगेगी 28 USD से, ये जो 28 USD है ये 4 भाग में बढ़ जाएगा, 5 + 5 + 8 + 10। ये मैंने अपने मन से नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 तरीके से इनकम आता है। पहला है X3, दूसरा है X4, तीसरा है XXX और चौथा है X गोल्ड। दोस्तों X3 है क्या? X3 को वर्किंग प्लान कहते हैं। कहने का अर्थ है वर्किंग मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, यानी सेल्फ खुद जब हम काम करेंगे तो पैसा आएगा। और जो हमारे डाउन लाइन होंगे ना, जो हमारे टीम के लोग होंगे, उससे हमें इसमें इनकम आएगा। लेकिन X4, XXX और गोल्ड थोड़ा सा अलग है। ये वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग भी कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेल्फ के साथ साथ, यानी जो खुद मैं काम करूंगा उससे तो आएगा ही आएगा, डाउन लाइन से आएगा, ऊपर से यानी अप लाइन से भी आएगा और क्रॉस लाइन से भी आएगा। यानी कहने का अर्थ है कि ये वर्किंग के भी, यानी बहुत सारी आईडी ऐसी है जो आप खोलेंगे बिना काम किए भी पैसा आया। तो जब अपनी टीम नहीं बनी तो अपलाइन से और क्रॉस लाइन से भी इसमें इनकम आता है, इसलिए इसको वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों कहते हैं। अगर XXX की बात करें तो ये भी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग है, और गोल्ड की बात करें ये भी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग है। यानी सिर्फ X3 में काम करेंगे या मेरे टीम से फायदा होगा, लेकिन X4, XXX और गोल्ड की बात करें तो इस तीनों में वर्किंग के साथ साथ सपोर्ट जो मिलता है वो आपके अपलाइन के दूसरे साइड से भी मिलता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 4 भाग में बांटा इसलिए था। X3 का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 5 USD, X4 का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 5 USD, XXX का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 8 USD और गोल्ड का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 10 USD है। ये लाइफ टाइम के लिए परचेज हो जाएगा। मैं एक शब्द का इस्तेमाल किया, लाइफ टाइम। ये अभी आपको पता चल जाएगा मैंने लाइफ टाइम क्यों बोला। दोस्तों इस घर को स्लॉट बोलते हैं, और X3 का पहला स्लॉट, X4 का पहला स्लॉट, XXX का पहला स्लॉट और गोल्ड का पहला स्लॉट जीवन भर के लिए हमारा हो गया। जैसे ही ये पैसा गया ना, 5, 5, 8 और 10, ये जिसको बटना है बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। एक भी पैसा ना तो यहाँ आपके स्लॉट में रहेगा और ना ही फरसाद के पास जाएगा, ये पूरा का पूरा टीम में बढ़ जाएगा, जहां जाना है पलक झपकते ही चला जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या मिला? ये घर मिला, और सभी का एक अलग अलग डायग्राम होता है। X3 में 3 गोले होते हैं स्लॉट के नीचे। X4 की बात करें तो 6 गोले होते हैं। XXX की बात करें तो स्लॉट के नीचे 14 गोले होते हैं। और गोल्ड की बात करें तो स्लॉट के नीचे 30 गोले होते हैं। दो के नीचे 2-2 और उसके नीचे 2-2 और उसके नीचे 2-2, ये डायग्राम बना हुआ है। दोस्तों X3 में स्लॉट के नीचे 3, यहाँ पे 5, 6, XXX में 14 और गोल्ड में 30। दोस्तों जिस वक्त आपकी आईडी लगी तो चारों में बाय डिफॉल्ट एक एक स्लॉट मिल गया। उसी तरह से जब आप किसी की आईडी लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट चारों में एक एक आईडी लगेगा और चारों का एक एक गोला भर जाएगा। यानी X3 में चला गया, X4 में चला गया, XXX में चला गया और गोल्ड में चला गया।
लेकिन दोस्तों सभी का डायग्राम अलग अलग है। यही कारण है कि हम लोगों को समझना है कि पैसा कैसे मिलेगा। यहाँ पे मैंने बोला 100%। दोस्तों अब समझना है बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई भी यहाँ पे हार्ड है नहीं समझना। जैसे ही पहला गोला भरेगा ना, इस स्लॉट का 100% मिल जाएगा, यानी ये 5 का है, 5 यूएसडी का है, तो इसका 100% यानी 5 यूएसडी मेरा मिल गया, हमको मिल गया। जैसे ही दूसरा गोला भरेगा, यहां से पुनः 5 यूएसडी प्राप्त हो जाएगा। यानी इस स्लॉट में जब पहला और दूसरा गोला भरेगा तो 100% 2 बार पैसा मिल चुका है, यानी 2 गुना मिल गया। और जैसे ही तीसरा गोला भरेगा, ये आपके अपलाइन को चला जाएगा। सिंपल है, 2 से पैसा आएगा, तीसरा अपलाइन को चला जाएगा। और जो कोर्स का सबसे खूबसूरत पार्ट है, अब वो आएगा। ये भरने के बाद यानी जब तीनों फिल हो जाएगा, फिर से खाली हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिसाइकल। यानी 2 से पैसा आया और तीसरा अपलाइन को चला गया, और पुनः पहला और दूसरा गोला भरेगा, पुनः 5 + 5 यूएसडी मिला, और तीसरा अपलाइन को चला गया, और ये फिर से खाली हो गया। अब मुझे ये बताएं, ये जो 5 यूएसडी मैंने लगाया था, वो लाइफ टाइम तक के लिए लगाया था, यानी दोबारा कभी भी हमें 5 यूएसडी नहीं लगाना होगा। और ये जो नीचे आएगा ना, जब जब ये रिसाइकल होगा, तब तब 2 मेरा आएगा, 2 से मुझे पैसा आएगा, और 1 से अपलाइन को चला जाएगा। पहला दूसरा मेरे को आएगा, और तीसरा अपलाइन को चला जाएगा, फिर खाली हो जाएगा। ये अनंत टाइम तक चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करें टोटल X3 में 12 स्लॉट होता है, लेकिन हम उसके बाद में देखेंगे। पहले हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं। अब आते हैं X4 की तरफ। X3 का प्लान है, 2 से पैसा आएगा, तीसरा अपलाइन को चला जाएगा। X4 की बात करें तो स्लॉट के नीचे 6 सर्कल्स हैं। पहला और दूसरा भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा। किसके किसके काम करने से भरेगा? सेल्फ, डाउन लाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन, किसी के भी काम करने से यहाँ पे गोला भरेगा। पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं आएगा, ये अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाएगा, क्योंकि अगर आपको क्रॉस लाइन से पैसा आएगा तो आपका भी जाएगा। दोस्तों जैसे ही तीसरा गोला भरेगा ना, इस स्लॉट का 100% हमें प्राप्त हो जाएगा। चौथा गोला भरेगा, फिर से 100%। पांचवा गोला भरेगा, फिर से 100%। और छठा गोला भरेगा तो ये आपके अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अपलाइन का मतलब है इमीडिएट अपलाइन, यानी जिन्होंने आपको सिस्टम में जोड़ा है। यानी यहाँ का जो डायग्राम है वो 6 में पहला और दूसरा भरेगा, पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा से पैसा आएगा, और छठा अपलाइन को चला जाएगा, फिर से खाली हो जाएगा। ये प्रक्रिया अनंत टाइम तक चलता रहेगा। ये जो 5 यूएसडी हम लोगों ने लगाया है, वो लाइफ टाइम के लिए लगाया है। पहला ही रिसाइकल में 3 गुना पैसा मिलता है, तो फिर खाली होगा, फिर 3 गुना, फिर खाली होगा, फिर 3 गुना, फिर खाली होगा, फिर 3 गुना, इस तरह करके जीवन भर चलता रहेगा। जब तक काम होता रहेगा तब तक ये पैसा आता रहेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल एक्स में स्लॉट के नीचे 14 गोले होते हैं, 2 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 4। बहुत सिंपल है, ये भी वर्किंग और नॉन वर्किंग है। पहला और दूसरा भरेगा, किसी के भी काम करने से पैसा नहीं आएगा। ठीक इसके नीचे 4 गोला है, जिसमें 3 गोले से आएगा 30 30 30%, और उसके नीचे 8 गोला है, जिसमें 7 गोले से आएगा 70 70 70%। दोस्तों मैंने 2 गोला छोड़ दिया था, एक 30% वाले रो से और एक 70% वाले रो से। 30% वाले रो से जो छोड़ा था मैंने अंतिम गोला, वहां से 30%, और 70% वाले रो से 70% अपलाइन को चला जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर खाली हो जाएगा। यानी अगर आप इसके जोड़ेंगे तो 6 गुना पैसा आपको एक रिसाइकल में मिलेगा, यानी 47 BUSD आपको मिल जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि एक रिसाइकल में हमें स्लॉट के वैल्यू का 6 गुना पैसा मिला, और फिर क्या होगा? खाली हो जाएगा, और फिर से ये भरेगा, फिर से 6 गुना मिलेगा, फिर खाली होगा, फिर 6 गुना मिलेगा, फिर खाली होगा, फिर 6 गुना मिलेगा। यह लाइफ टाइम तक यानी अनंत टाइम तक चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, इसे समझना और भी आसान है। दोस्तों पहला और दूसरा, चूंकि ये वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों है, यानी सेल्फ, डाउन लाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन से इनकम आएगा।
पहला और दूसरा गोला भरेगा, पैसा नहीं आएगा। चाहे किसके काम करने से गोला भरेगा, किसी के भी काम करने से भर जाएगा, चाहे मैं भरूं या मेरे अपलाइन से भर जाए या क्रॉस लाइन से भर जाए। पहला दूसरा भरेगा, किसी के भी काम करने से पैसा नहीं मिलेगा। इसके ठीक नीचे वाले 4 गोले से मिलेगा 20% करके, इसके ठीक नीचे वाले गोले से मिलेगा 30%, और यहाँ पे 16 में से 14 गोले से मिलेगा 50% करके। यानी अगर आप इसे जोड़ेंगे तो लगभग 10 गुना हो जाता है, यानी 102 BUSD एक रिसाइकल में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाला 2 गोला मैंने छोड़ दिया था, और दोनों से 50% और 50% आपके अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों जैसे ही अपलाइन को जाएगा, स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, यानी यहाँ पे 10 गुना पैसा हमें मिल चुका है इस स्लॉट के वैल्यू का। दोस्तों फिर खाली होगा, फिर तो दोबारा पैसा कभी लगना नहीं है, यही कारण है फिर खाली होगा, फिर 10 गुना मिलेगा। ये लाइफ टाइम यानी कि अनंत टाइम तक चलता रहेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं सिस्टम यानी डायग्राम समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक स्लॉट की बात करी। टोटल यहाँ पर अगर बात करें X3 में टोटल 12 स्लॉट होता है, और प्रत्येक स्लॉट पहले से 2 गुना हो जाता है, यानी पहला 5 है, दूसरा 10 है। इस तरह करके 12वें स्लॉट की बात करें तो ये 9900 BUSD का है। सभी का डायग्राम सेम होगा, यानी X3 के सभी X3 का जितना भी स्लॉट होगा सबका डायग्राम सेम होगा, यानी स्लॉट के नीचे 3 गोला होगा। पहला और दूसरा से इस स्लॉट का 100% मिलेगा, और तीसरा अपलाइन को चला जाएगा, और ये फिर से खाली हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हो रहा था 2 से पैसा मिल रहा था, तीसरा अपलाइन को चला जा रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए एक बाध्यता है, यानी एक अनिवार्य सिस्टम बना हुआ है जिसका पालन करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? जब पहला रिसाइकल होगा हम लोग को 10 BUSD यहाँ पे मिलता है, तो सिस्टम कहता है अगर आप नहीं खरीदे हैं तो दूसरा खरीद लीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये वाला जो गोला का 5 BUSD आपको मिला था ना, ये आपको नहीं मिलेगा, आपके ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा आपके अपलाइन। यही कारण है कि जब पहला रिसाइकल हो, किसी भी स्लॉट का पहला रिसाइकल होगा, हमें नेक्स्ट स्लॉट परचेस करना अनिवार्य है, क्योंकि वहां पे 2 गुना पैसा हमें ऑलरेडी मिल चुका होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर पहला दूसरा का बात करें 20 BUSD मिल चुका है। निश्चित तौर पे तीसरे स्लॉट का वैल्यू 20 है, हम लोग 20 खरीदेंगे। इस तरह करते हुए हम लोग 12वें स्लॉट तक जाएंगे। 12वें स्लॉट का कीमत है 9900 BUSD। अगर INR की बात करें तो ये लगभग 8 लाख रुपए का होता है। दोस्तों पहला और दूसरा जैसे भरेगा, यहाँ पे 8 लाख 2 बार मिल जाएगा, और तीसरा अपलाइन को चला जाएगा, और ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 13वां स्लॉट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग गेम से आउट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि स्लॉट भरता है और फिर खाली हो जाता है, भरता है फिर खाली हो जाता है, यानी 2 गुना पैसा देता है फिर खाली हो जाता है। यानी ये जो 8-8 लाख रुपए मिला ना, ये आपको फिर कहीं नहीं लगाना, ये आपका है, क्योंकि इसके आगे कोई भी स्लॉट नहीं है। लेकिन ये 12 का 12 स्लॉट चालू है, यानी ओपन हो गया। अब जिस स्लॉट में जो भी गोला भरेगा उस स्लॉट का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लाइफ टाइम में हमें 1 से लेके 12 स्लॉट तक X3 में लेना है। दोस्तों जिस तरह से यहाँ पे अनिवार्य सिस्टम था कि पहला रिसाइकल के बाद दूसरा खरीदना, उसी तरह से प्रत्येक में सिस्टम होगा। दोस्तों यहाँ पर एक रिसाइकल में 3 गुना पैसा मिलता है, 2 गुना पैसा लगा करके हमें दूसरा स्लॉट खरीद लेना है। उसका भी डायग्राम उसी तरह से, यानी स्लॉट के नीचे X4 में 6 गोला होता है, तो सब में होगा। यहाँ भी टोटल 12 स्लॉट होता है, और 12वें स्लॉट का कीमत अगर समझें तो 9900 BUSD का है, और प्रत्येक स्लॉट में एक रिसाइकल में 3 गुना पैसा आएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग को 15 आया, लेकिन 10 लगा करके यह आगे बढ़ना हम लोगों के लिए बाध्यता है, यानी अनिवार्य है। दोस्तों अगर ये अनिवार्य सिस्टम नहीं बना होता तो आज कोई भी प्रसाद में करोड़पति नहीं होते। दोस्तों यहाँ पर भी पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं BUSD का है तो 30 BUSD हमें मिल गया, 20 BUSD लगा के तीसरा स्लॉट लेंगे। इस तरह से यही प्रक्रिया अपनाते हुए आगे बढ़ना है और 12वें स्लॉट तक जाना है। दोस्तों यहाँ पर भी 13वां स्लॉट नहीं है। अगर बात करें तो इस स्लॉट में आपको
24 लाख INR की बात करें 24 लाख आपको आ जाता है। वो कहीं नहीं लगाना, वो आपके पास रहेगा। और 13वां स्लॉट है नहीं, अगर 12 स्लॉट ले लिए तो 12 घर चालू हो जाएगा, यानी खुल जाएगा और सभी रिसाइकल की पोजीशन पे जाएगा, यानी भरेगा खाली होगा, भरेगा खाली होगा, भरेगा खाली होगा। और जब तक नीचे काम होता रहेगा अगल बगल में, यानी अपलाइन काम करते रहेंगे, तब तक इसमें पैसा आता रहेगा। चलिए दोस्तों, ट्रिपल एक्स में भी टोटल 12 स्लॉट होता है। 12वें स्लॉट का कीमत है 9696 USD। इसमें भी आगे बढ़ने की जो बाध्यता है वही है, पहला रिसाइकल होगा आपको लगभग 46 से 47 USD आ जाता है। यहाँ पे पहला रिसाइकल के बाद आपको नेक्स्ट स्लॉट परचेज कर लेना है, यानी पहला अगर 8 का है, दूसरा यहाँ पे 15 का है, इस तरह करके आप लोगों को, यानी हम सभी को 12वें स्लॉट तक जाना है। और वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा, यानी गोल्ड में भी होगा। पहले रिसाइकल में आपको 10 गुना पैसा मिलता है और टोटल का टोटल यहाँ पर 15 स्लॉट होता है। 15वें स्लॉट का कीमत 9870 USD का होता है, यानी प्रत्येक स्लॉट का 10 गुना मिलेगा। दोस्तों, अगर पूरी की पूरी बात करें कोर्साज का, तो लगभग ये 3000 रुपए से लेकर के 70 लाख का प्लान हो जाता है। यानी X3 में 12 स्लॉट, X4 में 12 स्लॉट, ट्रिपल एक्स में 12 स्लॉट और गोल्ड में 15 स्लॉट अगर हम लोग ले लेते हैं, फिर लाइफ टाइम तक हमें कोई भी पैसा इसमें चाहे कमा के ही लगाना हो, नहीं लगाना है और लाइफ टाइम तक हम लोग पैसा इसमें ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर कमाते हैं तो लगा ही देते हैं। दोस्तों, आप कल्पना करिए कि अगर यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो एक गोले से ही मेरा वो वैल्यू निकल जा रहा है और जीवन भर हम उससे पैसा ले रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे दोस्तों, अगर होटल का कारोबार है तो वो कैसे होता है, अगर हम लोग एक बार होटल ले लिया, यानी उसमें जो कमरा बनाया हुआ है वो एक बार उसको बनाने में पैसा लग गया, अब जितने भी लोग आएंगे उसमें भाड़ा देके ही जाएंगे। यानी एक आएगा भाड़ा देगा, फिर खाली होगा, फिर वो आएगा, फिर पैसा है, यानी प्रतिदिन वो रोटेशन होता रहता है। उसी तरह से यहाँ पे ये एक ऐसा घर है जो कभी भी, ये मेंटेनेंस फ्री घर है, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगता और जीवन भर कोई भी तरह का कोई परेशानी नहीं होने वाला है। हमेशा भरेगा और खाली होगा, भरेगा खाली होगा। यही कारण है कि एक बार जब हम लोग ले लेते हैं तो लाइफ टाइम तक दोबारा हमें उस स्लॉट को नहीं लेना होता है। यही कारण है कि अगर आप बात करेंगे कि स्लॉट जितना बड़ा होगा उतना इनकम भी आपके पास आएगा। यही कारण है दोस्तों, वो आगे बात करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों प्लान अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ प्लानिंग कर दूं, उसके बाद मेरा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक सामान्य सा बात है, सामान्य सा सवाल है जो अक्सर हम लोग के पास आता है और हम लोग उस सवाल का जो आंसर देते हैं वो लगभग वही देते हैं। वो सवाल है कि हमें यहाँ पे कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जो काम हो रहा है, यानी जो कोर्सास का प्लान है, वो 3000 से लेके 70 लाख रुपए तक है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, आप जितना भी आईडी है जो बड़ा पैसा कमाया हुआ है, आप किसी भी आईडी में जाएंगे तो दो चीज सामान्य मिलेगा, समान तरीके से मिलेगा। पहला, एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग की संख्या ज्यादा और दूसरा बड़ा स्लॉट। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग की संख्या ज्यादा और स्लॉट की संख्या, बड़े स्लॉट की संख्या, यानी बड़ा स्लॉट का बड़ा ज्यादा, यानी ये दो चीज समान मिलेगा जिसमें भी आप देखेंगे किसी भी आईडी को खोल करके। तो यहाँ पे अमूमन हम लोग कहते हैं कि अगर आपको काम को प्रारंभ करना है और एक सामान्यजनक स्थिति में काम करना प्रारंभ करना है, X3, X4, ट्रिपल एक्स और गोल्ड, इसमें जो है आप 5-5 स्लॉट से काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब कहिए ऐसा क्यों? 5-5 स्लॉट लेने में लगभग आपको 60,000 रुपीज लगाना होगा। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कोरोना के चक्कर में
उनका इनकम नहीं हो पा रहा है या उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? दोस्तों आप मिनिमम 3,000 से भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ ज्यादा है, आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों सिस्टम एक ही होता है, लेकिन एक ही सिस्टम में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाते थे। जैसे सपोज करिए, एक उदाहरण के लिए, अगर यहाँ पे 10 आदमी या 20 आदमी है, सबको 2-2 लाख रुपया दे दिया जाए और प्रत्येक को बोला जाए कि भाई अपने अपने जगह पे जाओ और किराना दुकान खोल लो, जिसमें दाल चावल मसाला वगैरह मिलता है, जो राशन का दुकान होता है वो खोल लो। दोस्तों अमाउंट भी एक ही है, दुकान भी एक ही है, लेकिन क्या सभी लोग बराबर पैसा कमाएंगे क्या? नहीं। क्यों? जो जितना दिमाग लगाएगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। यानी यहाँ पर वही चीज आएगा, अगर कोई व्यक्ति एक एक स्लॉट लेकर के आगे बढ़ रहा है और कोई 5-5 स्लॉट लेकर के आगे बढ़ रहा है, दोनों में फर्क यही होगा कि 5-5 स्लॉट वाला बहुत जल्द करोड़पति बन जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास कम पैसा है तो आप 4-4 स्लॉट ले सकते हैं, ज्यादा है तो 6-6 स्लॉट ले सकते हैं, 7-7 स्लॉट ले सकते हैं। आप जितना इसमें इन्वेस्टमेंट करें, यानी जितना गुड़ देंगे उतना मीठा होगा। यानी आपको कितना ज्यादा चाहत है, आप किस तरह से कल्पना कर रहे हैं, आपको कितने पैसे की चाहत है, उस अनुसार से अपनी प्लानिंग यहाँ पे खुद बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और आपको मैं बता दूं यहाँ पे प्लान तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, इसलिए उसी प्लान पे फोकस, एक ही प्लान पे फोकस होना है लाइफ टाइम तक। यही कारण है कि जब शुरुआत कर रहे हैं तो मजबूत शुरुआत करिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमाया है तो आपको मैं बता दूं ये पैसा कमाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू दोस्तों, यहीं पे मेरा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू जय प्रसाद। और मैं आमंत्रण देना चाहता हूं, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अनुराग सर को कि सर आप आए और इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। जय प्रसाद। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, थैंक यू आपकी सो आवाज मच सर। क्लियर है। वेलकम सर। आवाज आ रही है सर आपकी? जी जी सर, स्वागत है सर आपका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ पर एवेल्यूएट किया, इस सिस्टम को बहुत जबरदस्त तरीके से आपने हमें यहाँ पर ग्रेट नॉलेज यहाँ पर दी है सर। इसके लिए मैं और समस्त पार्टिसिपेंट की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सर, और ऐसी मंगल कामना करता हूं कि इसी प्रकार आप हमें लगातार इस सिस्टम के माध्यम से, इस टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से, इस मंच से हम सभी लोगों को नॉलेज देते रहें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं सर। और अभी वैसे समय तो हो गया है, लेकिन साथियों मैं यहाँ पर आज 3 से 4 लीडरशिप को इनवाइट करने जा रहा हूं, और ऐसे लीडरशिप को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं जो को-होस्ट हैं। लेकिन अभी हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त टाइगर टीम इंडिया के जाने माने लीडरशिप यहाँ पर आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आज हम उनको सुने, क्योंकि वो लगातार अपने टीम के साथ लगातार डेली सुबह शाम कम से कम 2 मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो भी लाइव। मेरे दोस्त, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं आज के वेबिनार में, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि हम उनका डिजिटल वेलकम करके यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे और उनकी ही वाणी के साथ आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहेंगे। साथियों बने रहिएगा। So now time to invite, please be ready for heartily welcome him, the dynamic leadership। स्क्रीन पर नजर बनाए रखें साथियों, बहुत जल्दी हमारे बीच में वो डायनामिक लीडरशिप यहाँ पर हमें अपनी सफलता का गुण यहाँ पर बताने जा रहे हैं। द डायनामिक लीडरशिप नॉन अदर देन डायनामिक लीडरशिप मिस्टर शशि कुमार सर। मिस्टर शशि कुमार सर फ्रॉम टाइगर टीम इंडिया, भागलपुर बिहार। बनाए रखिए स्क्रीन पर नजर मेरे दोस्त।
डिजिटल वेलकम के साथ, फ्लावर के साथ, हम यहाँ पर हार्टली क्लैपिंग के साथ सर का डिजिटल वेलकम करते हैं। हमारे बीच में बहुत जल्दी आने जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम है शशि सर आपका। नमस्कार अनुराग सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जय फोर्साज, हर हर फोर्साज, घर घर फोर्साज। दोस्तों, जूम मीटिंग में आए हुए सभी साथियों को शशि कुमार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। नए साथी, पुराने साथी, सभी से मैं दिल से कनेक्ट होना चाहता हूं और कनेक्ट हूं भी। मेरा परिचय शशि कुमार, भागलपुर, बिहार से हूं और रेगुलरली आज 18 महीने बिजनेस को करते करते हो चुका है मुझे। बट प्रोडक्ट मार्केटिंग में मेरा पुराना एक्सपीरियंस 20 साल का है। 20 साल से प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम कर रहा था। साबुन, सर्कल, चायपत्ती, नमक, पापड़, अचार, लिपस्टिक, नेल पॉलिश बेच रहा था। बट अपने सपने जो बड़े बड़े थे नेटवर्क मार्केटिंग में आने के पहले, वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन भगवान के घर देर होता है, अब देर नहीं। मेरे जो सपने थे तो रास्ता कहीं ना कहीं भगवान को देना था, इसलिए मुझे फोर्सा जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला 18 महीने पहले। ऐसे मिला तो था 2 साल पहले, जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसी टाइम 31 जनवरी 2020 को जब ये चालू हुआ था, उसके 10-15 दिन के बाद ही मेरे पास फोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आया। बट मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही थी बातें कि यहाँ जब कंपनी नहीं है, एमडी नहीं है, सीएमडी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्लोजिंग नहीं होती है, तो चलता कैसे है, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने शुरुआत के 6 महीने इसको इग्नोर कर दिया, मना कर दिया। लेकिन मैं स्टार्ट किया 6 महीने बाद और आज लगभग 1.5 साल में हमने यहाँ से लगभग 10 करोड़ की इनकम क्रॉस कर दी है। और अगर टीम की बात करें तो 100 से ज्यादा आदमी, यानी 100+ लोग करोड़पति भी हो गए हैं। 2022 में आपको पता है टारगेट मैंने जो लिया है 1000 करोड़पति का, इसलिए मैं भी फुल टाइम डे नाइट वर्क कर रहा हूँ। ट्रेनिंग भी प्रोग्राम करता हूँ, फिजिकल मीटिंग बहुत बड़ी बड़ी होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग आज बिजनेस के अंदर अच्छे तरीके से काम करेंगे, वही अपना भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं तो नहीं जानता कि भविष्य क्या होता है, भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि आप जो वर्तमान में करते हैं उसी से भविष्य का निर्माण होता है। अगर आप वर्तमान में अच्छा करेंगे तो भविष्य उसी से आपका बेहतर बनेगा। वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम आप अच्छा काम नहीं करेंगे, बहानाबाजी करेंगे, तो फ्यूचर भी, आपका भविष्य भी जो है अंधकार में होगा। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा टारगेट पहले से ही बड़ा है। आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो मेरे नाम के नीचे में 50 करोड़ लिखा हुआ है। और ये जब मैंने स्टार्ट किया था 1.5 साल पहले बिजनेस को, तो उसी टाइम मैंने एक ड्रीम लिया था कि मैं यहाँ से 50 करोड़ कमाऊंगा। और वो ड्रीम मैंने दूसरे को सुन करके, जैसे आज मुझे आप सुन करके आप ड्रीम ले सकते हैं कि जब शशि जी कर सकते हैं 18 महीने में 10 करोड़ का इनकम, तो हम भी कर सकते हैं। ये पागलपन, ये जुनून हमारे अंदर आया था और मैंने उस टाइम सपना लिया था कि मैं फोर्सेस से कम 50 करोड़ कमाऊंगा। और उस 50 करोड़ में से 10 करोड़ तक का सफर मैंने तय कर लिया है। मेरी आईडी BUSD के अंदर मैं बात करूं, अगर इथेरियम, ट्रोन सभी में काम किया है मैंने, 18 महीने से हूं और इसके हर उतार चढ़ाव को मैं जानता हूं। मैं नॉलेज भी देता हूं लोगों को कि बहुत सारे पुराने साथी हैं जो 1 साल पहले बोलते हैं, जब आप BUSD में काम करेंगे ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं जितने भी नए साथी हैं, कुछ रायचंद मिलेंगे आपको। रायचंद मतलब वो अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रिलियंट समझेंगे। वो क्या बोलेंगे कि मैंने तो 1 साल पहले फोर्सेज करके छोड़ दिया। कोई बोलेंगे 1.5 साल पहले करके छोड़ दिया, तुम अभी स्टार्ट किए हो। तो आपको कंफ्यूजन, आपको डाउट होगा, आप निगेटिव हो जाएंगे बस इतनी ही बातों से कि यार ये बंदा 1.5 साल पहले करके छोड़ दिया और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरा क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो सभी लोग अपने इथेरियम या ट्रोन प्रोजेक्ट में होंगे जिसका रेट फ्लक्चुएट होता था, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता था, जिसके कारण ये प्लान स्टेबल नहीं हो पा रहा था।
प्लान बंद हो गया ऐसा बात नहीं है, इथेरियम का भी प्लान जिंदा है, ट्रोन का भी प्लान जिंदा है, आज भी ज्वाइनिंग करेंगे लोग तो कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन फी है वो ज्यादा हो गया, जिसके कारण आप जब काम करेंगे कुछ पुराने लोग मिल जाएंगे आपको फोर्सेज वाले, वो निगेटिव करने के लिए आपको बोलेंगे कि अरे आप अभी कर रहे हैं, मैंने तो 1.5 साल पहले करके छोड़ दिया, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार मैं फंस गया क्या। तो आपको नॉलेज होना जरूरी है कि बीयूएसडी के अंदर जो आप लोग आए हैं, बीयूएसडी स्टेबल कॉइन है, इसका जो रेट है ना वो बहुत ज्यादा अप बहुत ज्यादा डाउन नहीं होता है, इसका लगभग रेशियो 80 के लगभग में चलता है, ये 78 हो सकता है, 77 हो सकता है, 81 हो सकता है, 82 हो सकता है, बस 2 3 4 5 रुपया ऊपर जाता है, 2 3 5 रुपया नीचे जाता है, बस इतना ही फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए आप सभी लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जहां की जाने अनजाने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए लाडो सर ने आपको स्टेबल कॉइन के ऊपर फोर्सेज का प्लान दिया है, जो कभी भी इथेरियम और ट्रोन के जैसा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, तो जीवन भर आप पैसा कमाते रहेंगे। और आपने देखा सौरभ जी ने कितने बेहतरीन तरीके से आपको प्लान समझाया, X3, X4, XXX और X गोल्ड। और X3 में आपने क्या देखा, वर्किंग प्लान है, काम करेंगे तो पैसा आएगा। कौन काम करेगा, आप और आपकी डाउनलाइन, तो पैसा आएगा X3 में। X4 में आप करेंगे तो, डाउनलाइन करेगा तो, सीनियर करेगा तो, क्रॉस लाइन करेगा तो, चारों के काम से पैसे आएंगे। इसलिए इसको वर्किंग के साथ स्पिल ओवर या नॉन वर्किंग भी बोलते हैं। XXX भी प्लान वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग या स्पिल ओवर है, अपलाइन डाउनलाइन से भी आता है, आप करते हैं डाउनलाइन करता है, खुद करते हैं तो भी आ जाएगा, क्रॉस लाइन से भी आता है। गोल्ड प्लान में भी वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए वर्किंग होगा तो ही नॉन वर्किंग आएगा। आप इसको क्या बोला जाए, इन्वेस्टमेंट प्लान मत समझिएगा, आप फोर्सेज को कोई मनी स्कीम मत समझिएगा, फोर्सेज को कोई मनी रोटेशन स्कीम या मनी मार्केट में मत समझिएगा। ये प्योर स्लॉट के ऊपर पूरा प्लान बेस्ड है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो नहीं समझता है ना, तो वो सोचता है कि ये बंद हो जाएगा, भाग जाएगा। एक बंदा ने मुझे बोला, हम जब समझा रहे थे, एक व्यक्ति जो प्रोडक्ट मार्केटिंग का ही लीडर था, वो क्या बोला कि सर ये बताइए, आज ये फोर्सेज चल रहा है, कल बंद हो गया तो। मैंने बोला अरे यार कैसे बंद हो जाएगा, ये ब्लॉकचेन पे चलता है। बोला ब्लॉकचेन पे चलता है तो क्या हो गया, आज चल रहा है कल बंद हो गया तो। बोले यार ब्लॉकचेन पे चलता है, ब्लॉकचेन को हैक नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। बोला आज चल रहा है, आज पैसा आ रहा है, कल आना बंद हो गया तो। मैंने बोला यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पैसा बढ़ता है, कैसे बंद हो जाएगा आना, ये चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता, ये जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक चलेगा। वो फिर क्या बोलता है, मान लीजिए ऐसा हो गया तो। मैंने बोला ऐसे कैसे मान लो यार, जब हो ही नहीं सकता है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको ब्लॉकचेन समझना चाहिए, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए क्रिप्टो करेंसी का क्या नेचर है, कैसे काम करता है। बोलता है आज आ रहा है पैसा, कल आना बंद हो गया तो। मतलब मैं समझाने की हद तक चला गया, फिर भी वो बंदा बोल रहा ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो मैंने उसको जवाब दिया, ये बताइए पहले आप करते क्या है। बोला नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। बोले और क्या है। बोला बिजनेस भी है मेरा। बोले क्या चीज का बिजनेस है। बोला कपड़े का बिजनेस है। हमने बोला ठीक है, हमारे कुछ सवाल का जवाब दो। बोला क्या। हमने बोला लोग कपड़े पहनने छोड़ दिए तो। बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने बोलिए मान लीजिए ऐसा हो गया तो। बोला नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने बोला यूं ही मान लीजिए ना ऐसा हो गया तो। वो बंदा हाथ जोड़ करके बोलता है हम समझ गए, अब सवाल का जवाब हमको नहीं चाहिए। तो भाई मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खामखा मन आपको परेशान करेंगे, क्योंकि नॉलेज की कमी है, जिसके कारण वो सवाल करेंगे उल्टा पुल्टा। तो आप परफेक्ट नॉलेज के साथ बिजनेस को शुरुआत करें और बड़े स्लॉट से शुरुआत करें। दोस्तों मैंने आपको बताया ना अपना अचीवमेंट्स, मैंने आपको आईडी भी बता देता हूँ, 2585 मेरी आईडी है। आप चाहें तो मेरी आईडी को ओपन करके चेक करें। ये सिस्टम 1 जून 2021 को चालू हुआ, मेरी आईडी 1 जून 2021 को ही है। तो दोस्तों आप बहुत बड़ा काम कब कर सकते हैं, जब इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, ये पैसा आता कैसे। कुछ लोग बोलते हैं मैं बिहार में काम करता हूँ, पैसा एमपी में कैसे चला जाता है।
एमपी का बंदा काम करता है तो पैसा आसाम कैसे चला जाता है, आसाम का बंदा काम करता है तो पैसा बिहार कैसे आ जाता है, बिहार का बंदा काम करता है तो झारखंड पैसा कैसे चला जाता है। आप इसके मैकेनिज्म को समझे कि नॉन वर्किंग इनकम जो आती है वो किसी न किसी के काम करने से आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100% पैसा बढ़ता है। 100 रुपया का बिजनेस आया, 100 रुपया बढ़ के खत्म हो गया। जब बढ़ के खत्म ही हो गया दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट पैसा कहाँ से आएगा? नेक्स्ट पैसा तब आएगा आपको जब नया बिजनेस आएगा। इसलिए कोई ये मनी मनी मार्केट नहीं है कि आप पैसा उठा करके कंपनी के खाते में देंगे और कंपनी बाद में भाग जाएगी, बंद हो जाएगी, चली जाएगी। नहीं होता है ना ऐसा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट भी नहीं है फॉरसच का। आप जो बिजनेस करते हैं, जितना बिजनेस करते हैं, उतना ही पैसा तुरंत पलक झपकते ही पे आउट के रूप में बढ़ जाता है। जब दोस्तों आप बताइए 1 लाख रुपए का बिजनेस आया और 1 लाख रुपए ही बटा, तो आप बताइए स्कैम कैसे हो सकता है, घोटाला कैसे हो सकता है, फ्रॉड कैसे होगा? बताइए थोड़ा। हो सकता है? अरे भाई, स्कैम करने के लिए भी, फ्रॉड करने के लिए भी पैसे चाहिए ना, जहां तो पैसा जमा ही नहीं है कहीं पे। क्योंकि फॉरसेज कोई कंपनी है नहीं, इसलिए इसका बैंक अकाउंट है नहीं। लाडो सर क्रिएटर है, लेकिन वो मालिक नहीं है। क्रिएटर तो है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। जो प्लान बन करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डल गया, वो वैसे ही रन करता रहेगा। यहां तक कि गवर्नमेंट भी इसको बंद नहीं कर सकती। किसी देश की गवर्नमेंट अगर बंद भी करना चाहेगी तो अपने देश से उसको इंटरनेट बंद करना होगा, तभी ये बंद होगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है? भाई साहब, इसको किसी भी देश में काम करने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जरूरत उसको होती है जो कंपनी होता है। ये कंपनी है ही नहीं भाई साहब। और जब आप किसी कंपनी में जुड़ते हैं तो वहां बैंक अकाउंट डिटेल्स देते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। यह कंपनी ही नहीं है तो ना बैंक अकाउंट लगेगा आपका, ना मोबाइल नंबर लगेगा, ना पैन लगेगा, ना आधार लगेगा, कुछ नहीं लगेगा सर आपका ज्वाइनिंग के टाइम में। ट्रस्ट वॉलेट में सिर्फ आप फंड रखेंगे, उससे आईडी क्रिएट होगी और आईडी पर जितना पैसा बनेगा वो ट्रस्ट वॉलेट में आता रहेगा। आपको कैश करना है, इंडियन बनाना है, तो आप किसी को हाथों हाथ दे करके P2P करके ले लीजिए, या फिर अपने एक्सचेंजर के थ्रू पैसा खाते में ले लीजिए। बस यही है। तो यहाँ पे अगर बड़ा कमाना है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, मैंने बड़ा कमाया है और अपने टीम में लोगों को बड़ा कमवाया है। और बहुत सारे लोग आज बड़ा कमा रहे हैं, मेरी टीम में रहे या कहीं भी रहे, आज बहुत सारे लोग बड़ा कमा रहे हैं। सभी के साथ हो रहा है, लेकिन बड़ा वही कमा रहा है जिसके बड़े स्लॉट होते हैं और जिनके डायरेक्ट स्पॉन्सर ज्यादा होते हैं। दोस्तों, मेरी आईडी ओपन करके चेक करेंगे ना, तो मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी आईडी को मैं बोल रहा हूं, आप खोल के चेक कर लीजिएगा 2585, तो उस आईडी में आपको चेक मिल जाएगा कि 263 लोगों को डायरेक्ट मैंने स्पॉन्सर किया है। आज अगर मेरी पहली स्लॉट 200 बार रिसाइकल हो गई है, इसका मतलब है कि मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर ज्यादा है और हमने डाउनलाइन को सपोर्ट किया, तो डाउनलाइन की भी रिसाइकल मेरे पास बार बार आई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग के लोग कि सर ये बताइए कि जब हम किसी को जोड़ते हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनी में, तो हम किसी को जोड़ते हैं तो पैसा लेते हैं, पैसा लेने के बाद क्या होता है, एक आईडी देते हैं और लाइफ टाइम पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं और बदले में कुछ प्रोडक्ट भी देते हैं, यानी सामान देते हैं, साबुन देते हैं, मान लीजिए साबुन। तो आप फॉर्सेज वाले क्या देते हैं? हम बोलते हैं हम भी एक आईडी देते हैं, बोलता है वो मैं भी देता हूं। मैं बोलता हूं मैं भी लाइफ टाइम पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देता हूं उस आईडी पे, बोलता है मैं भी देता हूं। फिर प्रोडक्ट मार्केटिंग वाला बोलता है मैं तो उसके बाद एक प्रोडक्ट भी देता हूं। आप क्या देते हैं? हम बोलते हैं हम स्लॉट देते हैं। वो क्या बोलता है, क्या स्लॉट से नहाएगा? लोग साबुन से तो नहा भी लेगा, स्लॉट से नहाएगा क्या? हम उसको बोलते हैं कि बाबू, जब तक बंदा स्लॉट नहीं समझा है ना, तभी तक वो साबुन खरीद रहा। जिस दिन स्लॉट समझ जाएगा ना, तो साबुन खरीदना बंद कर देगा वो। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? मैं उसको उदाहरण देता हूं कि मेरी आईडी ओपन करो, मेरी आईडी में 200 बार रिसाइकल हो गया, 200 बार। 1 जून 2021 को मैंने भी एक स्लॉट लिया जो आपने किसी को साबुन दिया। सपोज करो X3 का पहला स्लॉट 400 रुपए का है, 400 की साबुन मैंने खरीदी, मान लेते हैं, स्लॉट को साबुन मानता हूं। तो मैंने पूछा कि आप किसी से पैसे लेते हो, आप उसको साबुन देते हो, वो साबुन से कितने बार नहाता है?
बोलता है 10 बार, 12 बार, 15 बार। हम बोले 15 बार नहाने के बाद क्या होता है वो साबुन? बोलता है गल के खत्म हो जाता है। हम बोलते हैं 1 जून 2021 को मैंने 400 रुपया का स्लॉट लिया, जिसको मैं साबुन समझ रहा हूँ, साबुन बताता हूं मैं आपको। 200 बार मैं उससे नहा चुका हूं। क्यों? क्योंकि 200 बार रिसाइकल हो चुकी है मेरी। 200 बार मैं नहा चुका हूं उससे, और अभी तक वो साबुन का रैपर भी ओपन नहीं हुआ है, और जिंदगी भर मैं नहाता रहूंगा। वो साबुन जस का तस रहेगा, गलेगा भी नहीं जीवन में कभी। ये है फोर्सेज के स्लॉट का कमाल। स्लॉट समझ जाएगा ना जिस दिन, साबुन खरीदना बंद कर देगा वो। फिर क्या बोलते हैं, सर इसमें तो सिर्फ ज्वाइनिंग होती है, रिपर्चेज तो होता नहीं है। भाई साहब आप समझे ही नहीं है तो रिपर्चेज कहां से समझेंगे? रिपर्चेज, रिसाइकल को रिपर्चेज कहते हैं। सपोज करिए मेरी 200 बार रिसाइकल हुई, मेरी जो अपलाइन है, क्या मेरे को 200 बार ज्वाइनिंग कराने आई थी क्या? शशि कुमार एक बार जुड़ा था, 200 बार रिसाइकल दिया पहले स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में 95 बार रिसाइकल दिया, तीसरे स्लॉट में 80 बार रिसाइकल दिया। तो मेरी जो अपलाइन है वो मेरे को एक बार जोड़ी थी भाई साहब, और मेरे से 200 बार रिसाइकल गया। रिपर्चेज बोलते हैं। रिपर्चेज का अर्थ क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट कंपनी के लीडर यहाँ बैठे होंगे, मैं पूछता हूँ रिपर्चेज का अर्थ क्या होता है? रिपर्चेज का मतलब क्या होता है? रिपर्चेज का मतलब ये होता है कि हम किसी बंदे को एक बार जोड़ेंगे और उससे बार बार कमाएंगे। रिपर्चेज का मतलब ये होता है। तो रिसाइकल जो हो रहा है तो एक ही बंदा बार बार पैसा दे रहा है ना, तो ये रिपर्चेज नहीं है तो और क्या है? और ये खतरनाक रिपर्चेज है। इसको 21वीं सदी का रिपर्चेज बोलते हैं, डिजिटल रिपर्चेज है ये। ना साबुन खरीदता है, ना पेस्ट खरीदता है, ना साबुन पेस्ट तेल चायपत्ती कुछ नहीं खरीदता है, और रिपर्चेज हो जाता है। देखिए कितना जबरदस्त रिपर्चेज। एक आदमी बार बार पैसा देता है, क्यों? क्योंकि हर आदमी का रिसाइकल होता है। तो दोस्तों बात करने के लिए बहुत कुछ है, बट टाइम की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और अपने जो जूम मीटिंग का लिंक अभी आप जो जिस पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये मीटिंग का लिंक 3 बार दिन में आपको मिलता है। एक सुबह 8 बजे, एक दूसरा दिन के 2 बजे, और तीसरा रात के 8 बजे। दोस्तों आप सभी इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग का प्रमोशन करके अपने लोगों को कमवाते हुए आप भी अपना बड़ा इनकम करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों। जय फोर्स आज।